हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं 16 तारीख का सेकंड सिटिंग का जो मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो उसको हम लोग है जो आंसर की मिलाएंगे और एक एक करके सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला नंबर आपके पास क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है 2.131111311113 डॉट 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 है। तो हम लोग बताए थे कि जब कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट करता है और अनंत तक जाता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या 4 में कोई ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहला के कितना हो जाएगा? बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर कहता है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? तो अब देखिए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0.57 के ऊपर रेकरिंग है। 0.57 के ऊपर रेकरिंग का सरलतम रूप लिखना। अब देखिए, हम लोग बोले थे कि जब किसी संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो संख्या को पहली संख्या का नॉर्मल संख्या बना लीजिए। 57 को 57, और जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देना। 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 × 9। इसको छोटा, अगर 57/99 है तो हो जाएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन नहीं है तो इसको काटेंगे। 29 57, 33 99, यानी 19/33। ऑप्शन नंबर ए। 3 के ए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर कहता है यदि 140 बराबर है, कहता है कि 140 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर z गुना 7 के पावर z है। तो हम लोगों को मान पूछा है किसका? x प्लस y माइनस z। अब देखो, इसको हम लोग है जो 140 है तो 140 को फैक्टर तोड़ते हैं तो हम लोगों का 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर कितना? 5 है। अच्छा, 5 के पावर z, 5 के पावर 5 गुना 7 है। देखिए, 7 × 5 = 35। अब 35 चौक 140 से होता है 140। अब देखिएगा, 5 के पावर कुछ ना है तो 1 है, 7 के पावर कुछ ना है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। जबकि 2 के पावर x है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो पावर में x है तो यहाँ पर पावर में 2 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 5 के पावर z है तो यहाँ पर 5 के पावर कुछ 1 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। z के पावर यहाँ पर देखिएगा 7 के पावर z है, यहाँ पर 7 के पावर 1 है, तो z बराबर 1 हो जाएगा। प्रश्न करता है x प्लस y। अब देखिएगा, x प्लस y 2 1 3 हो जाएगा, -1 बराबर में 2 कितना हो जाएगा? तो 4 के कितना हो जाएगा? ए। 4 के क्वेश्चन आंसर ए होगा। अब देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि 6 प्लस √125 माइनस 3 इंटू 3 माइनस मतलब कि 3 प्लस √5 है। √5 प्लस में है 1 माइनस 4√5। कौन सी संख्या है? अब देखिए, इसको हम लोग 6 प्लस है, इसको हम लोग 5 × 5 = 25, 5 √5 लिख सकते हैं। इसको ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, √5 हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 4√5, 4 ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 √5 से ये 5 √5 खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए, खाली संख्या है। संख्या होता है जो परिमेय संख्या के रूप में होता है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 5 में ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। 5वां के ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन होगा आपके, कहता है 0.375 के p/q के रूप में
में क्यू का रूप है, मतलब क्यू का मान पूछ रहा है। अब इसको हम लोग है जो दशमलव हटाएंगे तो 375 दशमलव हटाएंगे तो 1000। इसको काटेंगे 25 15 गुना करेंगे 375 375 और 25 में 40 से 40 में से खत्म हो जाएगा, यानी इसको और काटेंगे 3 पचे 15 8 पचे 40 यानी 3/8। इसको हम लोग 3/2 के पावर 3 तक लिख सकते हैं, यानी कि क्यू यहाँ पर ये है तो 2 के पावर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0, और कोई भी संख्या के पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 6 के ए हो जाएगा, 6 के ए। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर कहता है दो संख्याओं का मासा 15 तथा लासा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या कहता है। अब दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है, बी बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में पहली संख्या मतलब ए, है कि ना। अब देखिएगा एलसीएम का वैल्यू दिया गया है, एलसीएम का वैल्यू 105 है गुना एचसीएफ का वैल्यू 15 है और पहली संख्या 5 है। 3 पचे 15 3 पचे 15 हो जाएगा कि ना। अब गुना करें 3 पचे 15 1 हो जाएगा 300 कितना 15, यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 315 यानी ऑप्शन नंबर सी 7 के कितना सी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, में बी बराबर 43 है, क्यू बराबर 31 है और आर बराबर 30 है तो ए का मान होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए कहता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, जिसमें हम लोगों का बी का वैल्यू देवल है, बी का वैल्यू कितना दिया गया है 43 है गुना इंटू माने गुना होता है, क्यू का वैल्यू 31 प्लस आर का वैल्यू कितना है 32 है। ये दोनों के गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करते हैं तो हम लोगों को कितना प्राप्त होता है, गुना करते हैं तो आता है 1300 कितना 43 गुना 31 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 यानी 1333 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो 1365 कितना 65, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां के ए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। अब सम संख्या वाला बराबर पढ़े थे 2n होता है कि ना, तो यहाँ पर 2 क्यू दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है तो देखिएगा 2 में कोई भी संख्या क्यू मतलब क्यू एक मान है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में 2 से गुना करेंगे तो हम लोगों का मान आएगा क्या सी आएगा तो सम संख्या आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 9 के बी। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। शांत पढ़े हैं, हर को गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आएगा, सिर्फ 2 और 5 आएगा तो वह संख्या शांत होगा। कौन ऐसा संख्या है तो ऑप्शन नंबर 10 के सी देखिएगा। 10 के सी है 343 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3 है। इसको हम 343 को 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3 खत्म हो जाएगा। हर को गुणनखंड में देखिए 2 और 5 है, यही संख्या है जो हो जाएगा शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी। अगला देखिए 10 के सी हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हम बोले थे बहुपद कौन है पहचानने के लिए सिखाए थे, सब लोग जानता भी है। अगर 4 संख्या के पावर घात भिन्न के रूप में होगा, क्या किसका रूप में होगा भिन्न के रूप में, या रूट में होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वह संख्या होगा जो बहुपद नहीं होगा। तो देख लीजिए सब सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 11वां के कितना हो जाएगा सी, 11वां के सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, बहुपद इतना का घात होता है। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर है 3x² माइनस में 7x और प्लस में 2 इंटू है, इंटू कहता है 2x के पावर 4
2x के पावर 4 है प्लस में 3x क्यू है, 3x क्यू और माइनस में 5x और प्लस में 2 का घात पूछा है। अब देखिए इसको में इसका है जो चूंकि दोनों का बेस समान है और गुना में है तो बेस समान होता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी x के पावर 6 और 3 और 2 5, यानी घात कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 12 के सी, 12 के बी, 6 बी में ना है बी, 12 के कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 के बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है बहुपद x स्क्वायर माइनस 13 के एक शून्यक है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक बोला है। अब देखिए बराबर में 0 लिख देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर के ऊपर जाएगा प्लस में ना, यानी x बराबर प्लस माइनस में रूट अंदर 13, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 के कितना सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर है हम लोगों के पास 14 नंबर क्वेश्चन है m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। अब देखिएगा -4 दिया गया है, कहने का मतलब x बराबर -4 दिया गया है, खाली पुट कर दो m का वैल्यू निकल जाएगा। x स्क्वायर है माइनस में x है माइनस में 2m प्लस में कितना 2, कुछ बराबर ना है कुछ ना बराबर के ऊपर दो घातीय समीकरण बराबर के ऊपर यानी कि 0 होगा। अब वैल्यू जहाँ जहाँ x कितना रखेंगे -4 रखेंगे, -4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा 2m हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 2 बराबर में 0, 4 चौका 16, 4 चौका 16 प्लस में 4 हो जाएगा माइनस में 2m प्लस में 2 बराबर में 0, 16 4 20, प्लस माइनस माइनस ना यहाँ पर माइनस ना होगा, माइनस माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो 18 और माइनस में तो पट्टी प्लस में 2m 9 दूनी 18, यानी m बराबर कितना आएगा 9। 14 के ऑप्शन नंबर सी, 14 के ऑप्शन नंबर सी, 14 के ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14 आप कितना नंबर होगा 15 नंबर यदि बहुपद px बराबर a x स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक उसी तरह से जो पहला बना है x का वैल्यू अभी 1 रख देना है, चूंकि एक शून्यक दिया गया है 1। अब देखो px बराबर कहता है, px बराबर है ax स्क्वायर माइनस में 3 a माइनस में 1 है माइनस में 1 इंटू में x माइनस में 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक मतलब 1 है दिया गया है, कितना दिया गया है 1 दिया गया है। पुट कर दीजिए a गुना 1 के पावर 3 हो जाएगा, 1 के पावर 3 माइनस 3 इंटू a माइनस 1 गुना में 1 माइनस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब a हो जाएगा माइनस में 3a हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा -1 बराबर में 0, 3 गो में से हो जाएगा ना तो माइनस में 2a हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा और प्लस में 2 बराबर में 0, बराबर में 0 बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में ना माइनस में 2, ये खत्म हो जाएगा a बराबर माइनस a बराबर 1 हाँ, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 15 के बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस द्विघातीय बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। अब द्विघातीय बहुपद बनाने के लिए हम लोग सूत्र पढ़े। द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। हम लोगों का वैल्यू दिया गया है अल्फा बराबर देवल है 3/5 शून्यक और बीटा बराबर दिया गया है -1/2। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस -1/2, 10 एलसीएम 3 दूनी 6 -5 5 दूनी 10, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 ना, यानी 1/10 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/10, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/10, 1 में
एक में 1 से गुना करें 1/10 हो जाएगा, कि ना। लोग जाए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 1/10 गुना में 1 हो जाएगा। प्लस में अल्फा का वैल्यू 3/5 गुना बीटा का वैल्यू -1/2 बराबर में 0। x² माइनस x/10 ये माइनस में हो जाएगा 3/10, 5 दूनी 10 बराबर में 0। 10 एलसीएम हो जाएगा ना, 10 x² माइनस में x माइनस में 3 बराबर में 0, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक गुना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। 10 x² माइनस x माइनस 3 कहाँ पर है, 10 x² माइनस x माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 16 के ऑप्शन कितना, डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब देखिए px बराबर देवल है, px बराबर है x² माइनस में 3x माइनस में 4, तो हम लोगों का निकालना है 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा ना। अब देखिएगा 4/3 तो 4/3 गुना अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा ए होता है। 4/3 हो जाएगा माइनस b का वैल्यू हो जाएगा -3, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, ये का वैल्यू 1 ना, 3 और 3 खत्म, यानी कि 4 आंसर। कितना आंसर, 17 के 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px का 1 शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। आप देखिए 1 शून्यक 5 है तो जरूरी होगा कि x माइनस 5 होगा, तब माइनस है तो कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर x माइनस 5 किधर होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 18 के ए। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है, 19 नंबर यदि px बराबर है जो px बराबर x के पावर 4 प्लस में, तो इसको में देखिएगा 19 नंबर x के पावर 4 है, x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस में 17x स्क्वायर है, माइनस में 4x और प्लस में 30 को भागा दिया जाता है x² प्लस में 2x माइनस 15 से, तो भागफल का घात, तो इसको में देखिएगा तो भागफल सबसे अधिकतम x के पावर 4 है, इसको से भागा दिया जाएगा, यानी कि qx है और px है। तो देखिएगा x के पावर 4 में x के पावर 2 से गुना करेंगे, यानी x के पावर 4 में भागा देंगे, यानी x के पावर 2 आ जाएगा। घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 19 का बी आंसर, 19 के बी आंसर हो जाएगा, 19 के बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है ऐसा, x² है प्लस में 5x है प्लस में 8 है, तो हम लोगों को पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब देखिएगा अल्फा a² प्लस b² प्लस 2ab का ना फॉर्मूला से है, तो हम लोग इस वाला को ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस b के देखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab 2/2 है, तो ये अल्फा को a मानेंगे, बीटा को b के होल स्क्वायर मान लेंगे ना, हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे, अल्फा शून्यांकों का योग माइनस b बटा ए के होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, माइनस कैसे 5 ना 5, ए का वैल्यू 1 के होल स्क्वायर ना, 5 5 25 यानी 25 आंसर। कितना आंसर, फार्मूला में माइनस होता है ना, अच्छा माइनस होता है ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना, तो 25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 25 के 20 के ए। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, पी बाई बराबर बाई प्लस 1, पी बाई बराबर है बाई प्लस 1 है इंटू बाई के पावर क्यू प्लस में 2 है फिर है बाई के पावर 4 प्लस 6 एवं है
एवं ये है जो पी बाई है, पी बाई बराबर है, ये है जो कौन सा जी बाई बराबर, जी बाई बराबर है बाई के पावर 2 माइनस 3 बाई प्लस 1। तो पी बाई बटा जी बाई का मान क्या का घात की क्या होगा। इसको पहले देखिएगा, पावर अधिकतम पावर 3 गुना में पावर जुड़ता है 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी बाई के पावर 8। तो बाई के पावर 8 लिख सकते हैं। और 2 कितना हो जाएगा, 2 है ना, है 2, ये भागा देंगे तो बाई के पावर 6, यानी कि हाथ कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए। 21 के ए 22 नंबर क्वेश्चन ना। 22 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन दो घातीय समीकरण है, निम्नलिखित में कौन दो घातीय समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दो घातीय समीकरण। x प्लस 4 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x प्लस में 4, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जोड़ेंगे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस करके, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 के कितना बी, 22 के बी। बाईस के बी हो जाएगा 23 नंबर। यदि दुघातीय समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा 22 का हो गया, 23 के है, 23 के कहता है x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p बराबर 10 और मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। माइनस कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 दिया गया है, -4। तो p का मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। हम देखिए किसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p प्लस में 3 माइनस में बराबर में 0। अब शून्यांकों का योग गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c बटा a, c बटा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -4, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ पर ही हो जाएगा, c का वैल्यू p माइनस 10, a का वैल्यू कुछ न तो 1, तिरछा तिरछी गुना -4 बराबर p माइनस 10 बराबर में हो जाएगा -4, प्लस में ये पट्टी माइनस में तो ये पट्टी प्लस में हो जाएगा ना 10 बराबर में p, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बराबर p, यानी p का मान कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 23 के सी। 24 नंबर, 24 नंबर है, 24 नंबर। यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। अब अगला क्वेश्चन 24 है, x माइनस 2 है इंटू है पी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करने का बिल्कुल। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखो पी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। पहले x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, x माइनस में 2 पट्टी प्लस में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 2 रख देना, कितना रख देंगे 2 रख देंगे। देखो p गुना 2 के पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर में 0, यानी कि 2 दूनी 4 4p हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में p से गुना करेंगे 4p माइनस माइनस ये जुटेगा ना 8 बराबर में 0, 4p बराबर माइनस में 2 पट्टी प्लस में 4 दूनी, यानी p बराबर कितना 2, p बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 24 के ए, 24 के कितना ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर कहता है के किस मान के लिए द्विघाती समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होता है कब, जब d के मान 0 बराबर है, यानी विवेचक 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो आप लोगों को हम यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में के बराबर में 0, मूल समान है, यानी कि d का मान 0 होना चाहिए। तो d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। b का वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना 1 का वैल्यू कुछ ना है तो 1 हो जाएगा। आगे वाला गुणांक में 1 छुपा रहता है, c का वैल्यू k है, k ना बराबर में 0, 36 माइनस में 4 के बराबर में 0, माइनस में 2 पट्टी प्लस में 4 के 4 नमा
36 यानी के बराबर कितना आ जाएगा 9। के बराबर कितना 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 25 के बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर का था द्विघातीय समीकरण 4/3x² माइनस में 2x प्लस में 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी पहला देखिए 4/3 है 4/3 x² माइनस में 2x और प्लस में 3/4 बराबर में 0। तो मूलों की प्रकृति तो हमको पहले a1/a2 निकालना पड़ेगा। a1 का वैल्यू 4/3 है। a2 का वैल्यू कितना होगा रुक जाइए वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान तो d बराबर हमको 0 निकालना मतलब d निकालना है पहले वास्तविक और समान। तो पहले रुक जाइए मूलों की प्रकृति क्या होगी तो d निकालना होगा। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 ना के होल स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 3/3 गुना। अब देखो c का वैल्यू 3 से 3 खत्म 4 से 4 खत्म 2 दूनी 4 -4 ये खत्म हो जाएगा यानी d बराबर 0। d बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक होता है और क्या होता है समान होता है। वास्तविक और क्या होता है समान होता है। वास्तविक और समान यानी ऑप्शन नंबर बी 26 के बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यदि द्विघातीय समीकरण y के पावर 2 + 3y - 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिएगा 27 नंबर y के पावर 2 है प्लस में 3y है प्लस में 3y माइनस में 18 बराबर में 0 का एक मूल -6 है। एक मूल कितना है -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल क्या होगा इसके हमको बारे में निकालना होगा। अब देखिएगा एक मूल 6 इसको फैक्टर तोड़ने के लिए बोलते थे तो y के पावर 2 जोड़ला घटाला पर कितना आना चाहिए +3 आना चाहिए। तो +6 ले लेते हैं माइनस में 3y ले लेते हैं माइनस में 18 बराबर में 0। y कॉमन हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 प्लस में आ जाएगा 18 माइनस में आ जाएगा ना। y कॉमन 6 हो जाएगा प्लस में ना y कॉमन हो जाएगा y एगो बचेगा y कॉमन निकालने 6 बच जाएगा माइनस में 3 कॉमन ले लीजिए बच जाएगा y माइनस प्लस हो जाएगा 6 बराबर में 0। दोनों अंदर वाला बाहर वाला y + 6 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। ये तो y बराबर -6 दिया गया है y बराबर हो जाएगा 3। y बराबर कितना हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 27 के कितना हो जाएगा ए 27 के ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि द्विघातीय समीकरण x² - 8x प्लस में 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन कहता है x² माइनस में 8x प्लस में 5 बराबर 0 है तो मूल अल्फा एवं बीटा हो तो x² यानी कि α² प्लस β² का मान ज्ञात पूछा है। हम लोग देखो एक फार्मूला होता है α² प्लस β² एक फार्मूला होता है। इसको हम लोग अल्फा a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2α इंटू प्लस 2α इंटू बीटा 2α इंटू बीटा ऐसा फार्मूला होता है 2α इंटू बीटा होता है। अब देखिएगा फार्मूला तो हो गया अल्फा शून्यांकों का योग बराबर फार्मूला होता है। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला होता है। शून्यांकों का योग बराबर फार्मूला अच्छा -2α इंटू बीटा -2 शून्यांकों का योग -b/a होता है के होल स्क्वायर हो जाएगा -2 शून्यांकों का गुणनफल c/a माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 8 का स्क्वायर 64 एक है तो एक लिख देंगे माइनस में 2 गुना c 5 है हो जाएगा ना 5 ठीक 64 में से 10 जाएगा 64 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 54 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 के बी। अब 29 नंबर देखिए 29 नंबर द्विघातीय समीकरण ax² माइनस में bx
माइनस में सी या बराबर में जीरो, जीरो। जीरो हो तो आपको फार्मूला है दिया गया है। तो देखिएगा ए बराबर ए तो हो ही जाएगा, ए बराबर, अब देखिए डी बराबर मूल बराबर फार्मूला कहता है, मूल बराबर, मूल ने पूछा है कि मूल है तो मूल बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी या बटा में 2a हो जाएगा। माइनस देखिएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस बी है, ये देखिए माइनस में फार्मूला से पहले है, फिर बी का वैल्यू बी का मान हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंदर बी का माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू ए ही हो जाएगा, सी का वैल्यू माइनस सी का वैल्यू माइनस सी ना, सी हो जाएगा बराबर बट्टा में 2 गुना ए का वैल्यू ए, बी प्लस माइनस में अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a सी बट्टा में 2a, यही ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 के बी। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0 0 तथा qx स्क्वायर प्लस qx बराबर 8 हो तो मान वैनिष्ठ मूल q माइनस p का मान ज्ञात करने के लिए बोला। तो पहले वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि हमको बोल दिया है x बराबर 2 है, x बराबर कितना है 2, पहला नंबर है 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x है प्लस में p या बराबर कितना है 0 है, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए 2 गुना 2 दूनी 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना 2 प्लस में p या बराबर में 0, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में p या बराबर में 8 4 12 8 4 12 प्लस में 2 पट्टी माइनस में, यानी कि p प्लस बराबर में 0 बराबर में माइनस में हो जाएगा 12, p का मान माइनस में कितना आ जाएगा 12। फिर है जो अगला कहता है कि qx स्क्वायर है, qx स्क्वायर प्लस में qx प्लस में 18 बराबर में 0 है, हम लोगों का x का वैल्यू 2 इसको में भी रखना है, 2 गुना 2 के पावर 2 हो जाएगा q गुना 2 प्लस में 18 बराबर में 0, 2 दूनी 4 4q हो जाएगा, 4q प्लस में 2q प्लस में 18 बराबर में 4 2 6q बराबर में प्लस में 2 पट्टी माइनस में 18 q बराबर माइनस 3। अब कहता है क्वेश्चन आप पूछा है कि q में से p को मान घटाना है, q में से p का मान घटाना है, q का वैल्यू माइनस 3 माइनस, अब माइनस p का वैल्यू 12 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सी, 30 के सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर कहता है यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो ऑप्शन x बराबर 2 y बराबर 1 x बराबर 1 y बराबर 2, सी में ऑप्शन है x बराबर माइनस 1 y बराबर माइनस 2, डी में ऑप्शन x बराबर 3 और y बराबर 1 है, तो इसको हमें कौन सा वैल्यू संतुष्ट करेगा। अब देखिए a बराबर रखते, मतलब ऑप्शन नंबर ए को रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को x बराबर 2 है और y बराबर कितना है 1 है, इस समीकरण में रखिए 3x स्क्वायर प्लस में 4y बराबर में 10 है, फिर है 2x है माइनस में 2y बराबर 2 है, इसको में रखिए 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना 2 प्लस में 4 गुना 1 हो जाएगा बराबर में 10, 3 दूनी 6 प्लस में 4 6 4 10, यानी 10 10 के बराबर संतुष्ट है। अब इसको में देखिए 2 गुना x का वैल्यू 2 हो जाएगा माइनस 2 गुना y का वैल्यू 1 हो जाएगा बराबर में 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 में x से गुना करेंगे 2 बराबर में 2, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 31 के हो जाएगा। 32 के देखिए, 32 के रैखिक समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है। तो अब विरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं है, तो हम लोगों का a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखिए आसान है। 32 को हो गया ना, 33 को है, 32 को बना रहे थे। 32 के 3/2 है, x है
प्लस में 5/3 है, y बराबर में 7 है, एवं 9x माइनस में 10y बराबर में 14 है। A1/A2 का वैल्यू निकालिए। A1 का वैल्यू 3/2 है, बट्टा में A2 का वैल्यू 5/3 है, 5/3 है, गुना कर लीजिए। 3 तिया 9, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिएगा B1/B2 निकालिए। B1 का वैल्यू 5 रुक जाइए, गलती हो गया। A1/A2 का वैल्यू 9 है, यानी कि हो जाएगा 3/18, 3/18 हो जाएगा। B1 का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। और B2 का वैल्यू माइनस कितना 10, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5/-30, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये होता है अविरोधी। कौन सी होगा? अविरोधी होगा। अविरोधी कौची में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए 32 के ए 33 के देखिए, 33 के समीकरण 2x प्लस में 3y प्लस 15 बराबर 0। समीकरण है 2x प्लस में 3y बराबर 15 है, बराबर में प्लस 15 है, प्लस 15 बराबर में 0 है, बराबर में 0। फिर है 3x माइनस में 2y माइनस में 12 बराबर में 0 है। तो मूल का लेख किस प्रकार होगी? मूल का लेख किस? पहले A1/A2, A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 3 है, B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 3/2, यानी कि दोनों आपस में नहीं बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होता है, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा। कैसे होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अब प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा। अगला 33 के ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी है, जो सी में है, इसीलिए ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन। 33 के बाद 34 समीकरण निकाई 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल है। 2x माइनस में 3y बराबर में 5 और 4x माइनस में 6y बराबर में 7 है। तो A1/A2 निकालें। A1/A2, A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 4 है, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालिए। B1 का वैल्यू -3 है, B2 का वैल्यू -6 है, 3 दूनी 6, 1/2 और C1/C2 निकालने पड़ेगा ना। C1/C2, C1 का वैल्यू 5 है, C2 का वैल्यू 7 है। करने का मतलब A1/A2 बराबर B1/, नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा का रहता है तो रेखा समांतर होता है। क्या होता है? समांतर रेखा होता है। और जो समांतर रेखा होता है उसका कोई हल नहीं। देखिए, कोई ये समांतर रेखा कभी कटेगा नहीं, कटेगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर बी 34 के बी हो जाएगा। 34 के बी। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा 4x प्लस में 4y 4x प्लस में py बराबर 16 तथा 2x प्लस में 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान ज्ञात करें। समांतर है। क्या है? समांतर है। तो समांतर में होता है A1/A2 बराबर B1/B2। तो हम लोगों का देखिएगा, A1 का वैल्यू 4 है, A2 का वैल्यू कितना है? A2 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू कितना है? B1 का वैल्यू P, B2 का वैल्यू 9। तिरछा तिरछी गुना 2P बराबर में 18, 9 दूनी 18, यानी कि P का 9 चौके 36 न हो जाएगा। 2P बराबर 9 चौक 36, 18 दूनी, यानी P बराबर कितना जाएगा? 18, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 35 के सी। 36 नंबर देखिए,
निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में कब हो सकता है? जब उसका सर्वांतर समान अंतर से बढ़ते या घटते जाएगा। यानी ऑप्शन डी देखिए, डी नंबर ऑप्शन है 4, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। पहले तो 4 के बाद 10 आया है, मतलब 6 के अंतर से बढ़ा, फिर 10 के बाद 15, 5 के अंदर से, 15 के बाद 20, 5 के अंदर से। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 36 के डी। 37 के देखिए, 37 यदि 2x - 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? बीच वाला के देखिएगा, पहले है 2x - 1 इंटू में 7, 3x तो ये दोनों के जोड़ करके इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि 7 बराबर 2x - 1 प्लस में 3x हो जाएगा 7। अब बट्टा में कितना से भागा देना है? 2 से भागा दे देना है, बराबर में हो जाएगा 3 2 5x माइनस में 1 बट्टा में 2 तिरछा तिरछी गुना 7 दूनी 14 5x हो जाएगा ना, माइनस में 1 14 एक कितना हो जाएगा? माइनस में 3 प्लस में 15 5x 3 5 15, यानी कि x बराबर 3। x बराबर कितना? x बराबर 3। 37 के a हो जाएगा, 37 के a, x बराबर 3। 37 के बाद 38 नंबर, है, यदि n समांतर श्रेणी में 5, 12, 19 डॉट 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 का n पद है तो a 40 माइनस a 35 का मान क्या होगा? समांतर श्रेणी है 5, 12, 19 डॉट 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 का n पद है तो a 40 माइनस a 35 का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब देखिए a बराबर तो 5 हो जाएगा, d बराबर पूछेगा तो हल्का में से पीछे हल्का घट जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा? 7। अब देखिए इसको a 40 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में 39d माइनस में a प्लस में कितना? 34d। 35 को a प्लस में 29d लिख सकते हैं, बराबर में a प्लस में 39d माइनस में 34d हो जाएगा। माइनस से गुना हो जाते, ये खत्म 39 में से 34 जाएगा, 5d हो जाते ना। 5 गुना माइनस कितना? 5 गुना कितना हो जाएगा? 7 बराबर 7 × 5 = 35, यानी 38 के कितना? b। 38 के b 39 नंबर क्वेश्चन। 39 यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, यानी कि ये 7 है जो 4 है, ये 7 है, 7वां पद कितना है? 4 है, एवं इसका सर्वांतर d है, जो d भी बोला है -4 है, d भी -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो हम 7वां पद को a प्लस में 6d लिख सकते हैं, बराबर में 7वां पद कितना है? 4 है। अब देखिएगा a प्लस में 6 गुना d का मान -4 बराबर में 4 हो जाएगा, a प्लस माइनस 24 बराबर में 4 माइनस में 2 पटी प्लस में हो जाएगा 24 4 28, यानी पहला पद कितना हो जाएगा? 24 4 कितना होता है? 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 के डी, 39 के डी। चलो देखो अगला 40 के देखिए, 40 यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का अंतर क्या होगा? समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा? यानी कि 4n² प्लस में 2n, 4n² प्लस में 2n, प्लस में कितना है? 2n है। देखिएगा तो s बन रखना, 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 1 हो जाएगा, 4 प्लस में 2 4 और 2 6, s1 का वैल्यू 6, s1 का वैल्यू कितना? 6। अब s2 जहाँ n का वैल्यू 2 आ गई, 4 गुना 2 के पावर 2 प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा, 4 गुना 2 दूनी 4 प्लस 4 4 चौका 16 16 4 20 हो जाएगा। s2 का वैल्यू कितना? 20। तो हम लोगों का देखिए पहला, यानी कि पहला मूल कितना, योगफल पहला कितना आया? 6 आएगा, तो 6
और 6 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा? तो 14। 14 में से 6 जाएगा तो मतलब कि पिछलका में से अगलका घटाएंगे, तब ये ना आता है सर्वंतर। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, यानी सर्वंतर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। 40 के सी ऑप्शन। 40 के कितना सर्वंतर पूछा था, सर्वंतर कितना आ जाएगा? 8। 40 के सी। इकतालीस नंबर क्वेश्चन। 41 है, समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी है 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद, यानी कि ए 35 बराबर 8 है। ए 35 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में 34 डी, ए प्लस में 34। पहला पद 20 हो जाएगा, प्लस में 34 गुना डी का वैल्यू 17 में से 20 जाएगा तो -3। अब देखिएगा 20 प्लस 34 में 3 से 4 तिया प्लस माइनस माइनस ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 1 10। 102 में से 20 जाएगा -82। माइनस कितना? 82। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 41 के बी। 42 के क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद हैं? 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद हैं? तो ये देखिए 93 में कितने पद है, यानी कि n का वैल्यू दिया गया है 93, अंतिम पद 93 है। n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 93 है, 93 दे देते हैं, बराबर में a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू पता नहीं, छोड़ दीजिए, d का वैल्यू पिछलका में से अगलका घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5, प्लस में 3 पट्टी 90 हो जाएगा, 93 से 3 घटेगा तो 90, बराबर में n-1 इंटू 5 हो जाएगा। कितना मरतबे? 18 पचे 90, बराबर में n-1 माइनस में 3 पट्टी प्लस में, यानी n बराबर पदों की संख्या टोटल हो जाएगा कितना? 19, यानी 42 के ऑप्शन नंबर ए। 42 के ए। अब देखिए 42 के बाद 43 के है, समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल। 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योग। 30 पदों का योग मतलब n बराबर 30 दिया गया है। n बराबर कितना? 30 दिया गया है। n बराबर 30, तो s 30 योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, बराबर में n का वैल्यू 30 बटा 2 हो जाएगा, 2 गुना a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में d, पिछलका में से अगलका घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 29, यानी 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुना 2 हो जाएगा, बराबर में 15 गुना इंटू माने क्या होता है? गुना हो जाएगा, इंटू माने गुना। 29 दूनी 58 में 2 से गुना करेंगे तो 60, 15 छक्का 90, एक 0 पहले से, यानी 900। 43 के ऑप्शन नंबर ए। 43 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर का था बिंदु माइनस 2 और √2 कॉमा माइनस 2 किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश पढ़ रहे हैं, प्लस इस प्रथम में होता है प्लस होता है प्रथम में प्लस, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट में होता है माइनस प्लस, दूसरा में क्या होता है? माइनस, तीसरा में माइनस कॉमा माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस दोनों में है, यानी तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा? तीसरा, तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 44 के सी। 44 के सी। 44 के बाद 45 के हो जाएगा बिंदु 5 cos थीटा, 0 एवं 0.5 sin थीटा के बीच का दूरी। कहता है बिंदु 5 cos थीटा, 0, फिर है एवं 0.5 sin थीटा का बीच का दूरी हम लोगों का निकालने के लिए बोला।
ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बाई टू दूरी सूत्र वाला फार्मूला होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर होता है x2 का वैल्यू 0 में से x1 घटाएंगे 5 cos थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 5 sin थीटा माइनस 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा 0, इतना में से इतना जाएगा तो इतने 5 cos थीटा के होल स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट लगा देंगे प्लस में इतना में से यानी कि कोई भी संख्या में से 0 घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं 5 × 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25 दोनों में है कॉमन 25 के वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा ना। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 तो एक के वर्गमूल कितना होता है 1 5 × 5 कितना 5 यानी ऑप्शन नंबर बी बी 45 के बी 46 नंबर देखिए। यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y अक्ष है, तो कहता है बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, यानी कि यहाँ से 10 है, यहाँ पर ही 10, यहाँ पर कितना है 10 है, इसको पर लंब डाला गया है इतना, ये हमारा 10 हो जाएगा। फिर है जो y अक्ष पर लंब की लंबाई y अक्ष है, इसको से इतना है 5 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 के बाद 47 बिंदु 1 - 3 एवं 4 - 6 के बीच का दूरी क्या होगा, यानी कि 1 - 3 4 - 6 का बीच का दूरी x2 माइनस ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 ये y2 x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू 4 है, माइनस में 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्लस में y2 माइनस 6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, होती ना। हम वहाँ से ऊपर चलते हैं, ये रूट है तो रूट 4 में से एक जाएगा 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस माइनस 6 में से 3 जाएगा तो 3 के स्क्वायर 9 9 9 18 9 9 18 को हम लोग 9 × 2 कर सकते हैं ना। 9 के वर्गमूल कितना होता है 3√2 46 के कितना हो जाएगा 3√2, यानी बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 के बाद 48 ना 48 y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5 - 2 और -3 2 से समदूरस्थ है, 3 2 से क्या है समदूरस्थ है। 5, -2 है, 5, -2 है और -3, 2 है, 3, 2 से समदूरस्थ होगी, तो समदूरस्थ होगी ये हमारा देखिए ये ऐसा है y अक्ष पर, तो y अक्ष यानी x का वैल्यू 0 होगा, 0, y 5, -2 हो जाएगा, ये हमारा -3, 2 समदूरस्थ यानी इतना बराबर इतना होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं b, यानी मतलब OA बराबर OB होना चाहिए। निकालिएगा तो ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा। निकालिएगा दूरी सूत्र का x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 5 के स्क्वायर कितना हो जाता है 25। दूरी सूत्र पर निकल जाएगा, निकाल के देखिएगा, निकालने के बाद ऑप्शन बड़ा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी, निकाले हैं, निकालने के बाद 0, -2 आता है, 0, कितना आता है -2, एक बोर्ड से ज़्यादा थोड़ा जाता है, इसीलिए थोड़ा छोड़ देते हैं। अगले नंबर पहुँचा है 49, केमन नंबर 49 नंबर है। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष
जिसके शीर्ष एक ए है 0,0, बी है 8,0, सी है 8,6, डी है 0,6 है। तो आयत का एक विकर्ण होगा, तो आयत का एक विकर्ण होगा। अब देखिए ये हमारा ऐसे है इस प्रकार है। तो पहले ए यानी कि ए यहाँ पर ही, चूंकि ए है जो इसका निर्देशांक 0,0, यहाँ पर 0,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। फिर 8,0 है यहाँ पर ही 8,0 बी है 8,0 सी है। सी कितना है, यहाँ से ऊपर है सी 8,6, यहाँ से इस प्रकार से है डी। ये डी कितना है 0,6 है। तो आयत का एक विकर्ण होगा, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं तो आयत का विकर्ण होता है। तो ये विकर्ण हो जाएगा तो रूट लगा लेंगे x यानी कि x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y स्क्वायर यानी कि 8 के स्क्वायर और प्लस में 6 के स्क्वायर 8 8 64 प्लस 6 छक्का 64 36 100 के वर्गमूल 10। 49 के कितना 49 के बी ऑप्शन, 49 के बी 50 नंबर देखिए। यदि 0,4 0,0 एवं 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक हो तो उस त्रिभुज के परिमिति ज्ञात करें। पहले यहाँ से ऐसे पढ़ लेंगे 0,4 यानी कि x का वैल्यू पहले 0, यहाँ पर ही मेन पॉइंट है, यहाँ पर 0,0 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर 3,0 यहाँ से अगला पॉइंट जाते हैं 3,0 मिलता है। फिर कहता है कि 0,4 तो 0 यहाँ पर ये वाला पॉइंट पर 0, फिर 0, कितना हो जाएगा 4 मिला लेते हैं तो एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया ना। अब देखो ये दोनों है, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब जोड़ देते हैं, परिमिति मतलब जोड़, सभी भुजा का माप जोड़ते हैं ना। और ये माप हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 5 और 9 9 3 12 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 के सी, 50 के सी। कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर बिंदु ए है -2 8, बिंदु ए -2 8, बी -6 माइनस कितना है 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 बट्टा में 2/2 प्लस y1 बट्टा में 2 होता है मध्य बिंदु का अब x2 का वैल्यू इसको में कितना हो जाएगा -6 प्लस में x1 का वैल्यू -2 माइनस प्लस माइनस बट्टा में 2/2 का वैल्यू -4 प्लस y1 का वैल्यू 8 बट्टा में 2 -8 बट्टा में 2 4 बट्टा में 2 4 दूनी -4 हो जाएगा 2 दूनी -4,2 यानी ऑप्शन नंबर बी कॉमन का बी। 52 का होगा यदि बिंदु 1 2 0, यदि बिंदु है 1 2 0, 0 और ए और बी है, ये और कौन है संरेख है तो संरेख होगा तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। इस वाला फार्मूला का उपयोग करिएगा। उपयोग करने के बाद ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बराबर आता है 2a। हल करिएगा तो कितना आ जाएगा बी बराबर 2a यानी ऑप्शन नंबर सी संरेख। 53 नंबर क्वेश्चन,
किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष शीर्ष 2 3 तथा बी 1 -3 है एवं केंद्रक 3,0 है तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। अब देखिएगा ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, इसका एक शीर्ष दिया गया है यानी ए बी सी, एक शीर्ष दिया गया है कितना है 2,3 दूसरा शीर्ष 1, -3 -3, इसका वैल्यू पता ना है तो इसका वैल्यू पता ना है तो x, y हो जाएगा, x, y हो जाएगा। और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका दिया गया है कितना है 3,0। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, बटा में कितना हो जाता है 3 बराबर में इसका वैल्यू दिल है 3 0 दिल है ना 3 0 y1 + y2 + y3 बटा में 3, x1 का वैल्यू 2 हो जाएगा ना 2 2 1 3 2 1 3 3 प्लस में x हो जाएगा, ये वाला x बटा में 3 हो जाएगा कॉमा। अब देखिएगा 3 ये 3 है 3 खाली वही बचेगा 3 और 3 खत्म हो जाएगा यानी कि y बटा में 3, y बटा में कितना 3, तो इसके 3,0 हो जाएगा तो इसके बराबर इसका बराबर इसका हो जाएगा। इसको हम लोग कर सकते हैं 3 + x बटा में 3 बराबर में 3 हो जाएगा, y बटा में 3 बराबर में 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको तिरछा 3 तिया 9 3 तिया 3 + x बराबर 9, ये प्लस में 2 पट्टी माइनस में x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 यानी कि x, y बराबर आ जाएगा 6,0 53 के नहला 53 के हो जाएगा 6,0 ऑप्शन नंबर सी। चौवन नंबर क्वेश्चन 54 नंबर है त्रिभुज ABCD में AD कोण ABAC का अर्धक है यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात करें। और ये देखिए 54 का एक त्रिभुज है AD एक मिनट 54 है त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है, BAC का अर्धक है, इसका आधा कर लेते हैं, अर्धक है। चलिए AB हमारा कितना है, ABC है, ये हमारा D हो जाए 4 है और AC हमारा 6 है, AC हमारा 6 है और BD कितना है 2 तो DC हमारा कुछ नहीं तो x है, कितना हो जाएगा x। अब हमको करना होगा AB बट्टा AC BD बट्टा DC, AB का वैल्यू 4 AC का वैल्यू 6 बराबर में BD का वैल्यू 2 DC का वैल्यू x तिरछा गुना 4x बराबर में 12 4 तिया x बराबर 3। 54 के कितना 3 और 55 के देखिए 54 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 54 के कितना आंसर है 3 है 54 के यानी कि A 54 के A 55 के त्रिभुज ABC में D लंब BC इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर इतना तथा AE बटा EC बराबर 8 बटा 3x - 19 है तो x का मान ज्ञात करें। अब ये त्रिभुज है ABC, BC लंब DC है, DE है तो हम लोगों का बोल दिया है कि AD हमारा AD 4 है, DB x - 4 है, x - AE 8 है, EC हमारा कितना हो जाएगा 3x - 19। तो हमको निकालना है x का मान, किसका मान निकालना है x का मान, हमको निकालना है x का मान ना हो जाएगा AD बटा DB बराबर AD बटा DB बराबर में AE बटा EC
ए डी का वैल्यू 4, डी बी का वैल्यू x माइनस 4 बराबर में ए का वैल्यू 8, ई सी का वैल्यू 3x माइनस में 9, तिरछा तिरछी गुना 4 तिया 12x हो जाएगा माइनस 9 चौक 76, 9 चौक 76 बराबर में 8x माइनस में 8 चौक 32, 12x प्लस में 3 पट्टी माइनस में 2 पट्टी प्लस में बराबर में इतना 12 में से 8 जाएगा तो 4x बराबर में 76 में से 32 जाएगा, 76 में से 32 जाएगा तो कितना 44, 11 चौक 44, x बराबर कितना आ गया 11, यानी कि कितना का था 55 के ना 55 के, यानी ऑप्शन नंबर सी, 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 के देखिए, 56 के यदि त्रिभुज एबीसी में AB 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर तथा AC 5 सेंटीमीटर तो कौन सी कमा, तो समकोण डिग्री है। समकोण होता है जो कितना डिग्री का बना होता है 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कितना डिग्री 90, 57 57 यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात, क्षेत्रफल है जो 9:4 है तो उसको रूट में घुसा दो, क्षेत्रफल है जो 9:4 है तो इसको 9 है तो इसको रूट में करके अगर होता है तो 9 के वर्गमूल 3, 4 के वर्गमूल 2, 3:2 ऑप्शन नंबर बी। 57 के बी, 58 के कितना 58 के यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा डी बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF 5/7 है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुपात है तो 5:7 न है, भुजा 5:7 है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25 7 49, यानी 25:49, 25 अनुपात कितना हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 59 के देखिए 59 त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसीडी एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है यदि AD और PS क्रमशः कोण A तथा कोण P के अर्धक तथा AD बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल तो देखिए 6 AD हमारा है दिया गया है 6.5 और PS है जो 5.2 है, क्षेत्रफल पूछा कुछ दिमाग में स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल 2 है, स्क्वायर है तो 2 इस संख्या को लिख सकते हैं बटा में इतना गुना इतना, दशमलव से दशमलव 13 5 65, 13 5 65, 13 52, 13 52 हो जाएगा, 5 5 25, 4 4 16, 25:16, 25:25 कितना हो जाएगा 16, 59 के बी, 59 के कितना बी हो जाएगा, 59 का भी बी। 60 का एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, अब देख समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है जो ए है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है ए है तो इसकी ऊंचाई तो देखिएगा ऊंचाई हम लोगों को निकालने पड़ेगा तो √3 गुना भुजा, √3 गुना क्या होता है भुजा, √3/2 गुना भुजा, √3 गुना 2/भुजा, भुजा हमारा ए ना है √3/2 गुना ए, √3/2 गुना ए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना A/2 गुना √3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 60 के न था 60 के बी, 61 के किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ये हमारा एक वृत्त है, ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा लंबवत है जो 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या बोल रहा हूँ, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये 8 है, 3 हमारा 4 आधा हो जाएगा 4, 3। अब देखो ये हमारा कर्ण, 3 का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 का 16, 16 में 16, 16 और 9 25, 25 के बराबर 5, इतना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, त्रिज्या कितना बी हो जाएगा। 61 के, यदि दो वृत्त का अंतःस्पर्श करते हैं तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या को, अंतःस्पर्श, यदि दो वृत्त अंतःस्पर्श करती है तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है, 1 होता है, 1, यानी कि 62। दो वृत्त अंतःस्पर्श करेगा तो घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 63 के देखिए, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के द्वारा बनाया गया कोण। अब देखिए ये हमारा एक वृत्त है, ये एक जीवा है, जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये जीवा है, ये त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, तीनों बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोण होता है जो 60 60 बनाएगा, 60 60 टोटल हो जाएगा 180, यानी कि कोण बी, बी आंसर 60 डिग्री। कितना डिग्री, 63 के कितना हो जाएगा बी। 64 के, 64 के देखिए, 64 है, टीपी तथा टीक्यू किसी बिंदु टी से एक वृत्त की केंद्र ओ है खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 है, कोण ओ टी पी का मान क्या होगा। ये हमारा एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा इधर है, दूसरा स्पर्श रेखा इधर है, खींच दिया गया है, यानी कि है जो हमारा P है, ये हमारा क्या है, ये हमारा P, TP तथा TQ, TP तथा ये हमारा Q है, ये हमारा T है, ये हमारा O है, ये हमारा O है, ये हमारा 120 डिग्री बोल दिया गया है। कोण O है जो कितना है 120 है, तो कोण T इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू हम लोगों का क्या करना, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 60, 60 के आधा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 के बाद 65, tan 2a बराबर कॉट, 65 में tan 2a बराबर कॉट a माइनस में 18 डिग्री, a माइनस में 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। अब देखिए tan हमको इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a बराबर में कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये आई खत्म, 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस में 23 पट्टी प्लस में 90 18 108, ये माइनस में 23 पट्टी 2 1 3 है, कट जाएगा, 3 3 9 6 6 का 34 18, यानी a बराबर 36, a बराबर कितना 36, a बराबर 36, यानी कि 65 के ऑप्शन नंबर बी, 65 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 के बाद 66 में है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है, साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन थीटा बराबर √3/, साइन थीटा है रूट साइन कितना डिग्री का √3/2 होता है 60, साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू tan 60, तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 का मान √3 के होल स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 66 के सी। 67 नंबर, 67 नंबर है 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1, 9 कॉमन हो जाएगा cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस cot स्क्वायर
22 डिग्री प्लस 1, इसका वैल्यू 1। 9 में 1 से गुना करेंगे, प्लस में 1 है, 9 प्लस 1, 9 1 कितना 10, 9 1 10, यानी कि 67 के बी, 67 के कितना बी हो जाएगा। 67 के बाद 68, 67 के बाद और साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर ए बटा बी है, तो कॉस थीटा पी का मान है, पी हो गया, ये एच हो गया। बी निकालने के लिए हमको एच में से पी को घटाएंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बी का वैल्यू। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी का वैल्यू निकला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एच का वैल्यू बी, इतना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 के। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब निकालेंगे, यानी पी निकालेंगे। 169 में से 144 घटाएंगे, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, यानी 25 के वर्गमूल 25 के वर्गमूल कितना 5, पी का मान 5 आएगा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना है 12, पी का मान कितना आया, यानी 12/5, 12/5, ऑप्शन नंबर सी। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला 1 मिनट ये है गैजर डाल दिया जाए। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, देखिए 70 नंबर है सेक थीटा प्लस में tan थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे 1 बटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एगो प्लस में एगो माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस थीटा, एक के स्क्वायर एक, ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, एगो से एगो खत्म, यानी कि कॉस थीटा। 70 के बी, 70 के कितना बी, 71 नंबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा गुना कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसे ही खत्म हो जाएगा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होगा सेक थीटा, कौन सा सेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस वाला क्वेश्चन में अधिकतम स्टूडेंट होगा जो सी मारा होगा, लेकिन व्युत्क्रम पूछा है तो कॉस के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सेक। इकहत्तर के बाद 72 में है कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। अब देखिएगा कॉट 12 कॉट 78 जोड़ते हैं तो 90 आता है, कॉट 38 से कॉट 52 जोड़ते हैं तो 90 आता है।
इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 गुना कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 73 क्वेश्चन। 73 नंबर, कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। कौन सा? सेक थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इंटू है जो साइन थीटा, साइन में 1 से गुना करेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इतना बराबर एगो फार्मूला होता है tan थीटा। कौन थीटा? tan थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 73 के बी हो गया ना। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर √3। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिएगा इंटू में √2 है, √2 है, इंटू में 2 है। अब साइन यहाँ पर कॉस को हटाना है तो कॉस को दोनों तरफ से भाग दें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा बराबर में √2 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, इतना बराबर फार्मूला होता है tan थीटा बराबर में √2। पूछना है तो एक है tan थीटा का फार्मूला होता है P बटा B, मतलब लंब बटा आधार। h निकालेंगे, h बराबर 2 के स्क्वायर से रूट खत्म 2 1 हो जाएगा, यानी कि √3। h हमारा कितना आ जाएगा? √3। सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा h बटा b हो जाएगा। h का वैल्यू √3, b का वैल्यू 1, यानी कि √3। रूट कितना हो जाएगा? 3। 74 के बी, 74 के बाद 75 नंबर है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। 3 गुना tan स्क्वायर, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 के होल स्क्वायर, और से रूट खत्म। 3 गुना 3 बराबर 9। 75 के सी, 75 के कितना? सी। 75 के बाद 76 त्रिभुज एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी के कौन हो तो कौशिक a प्लस b बटा 2 का मान होगा। कौशिक के उल्टा क्या होता है? सेक ना, सेक होता है तो कौशिक है a प्लस b बटा 2 है तो इसका हो जाएगा सेक c बटा 2, c बटा 2, सेक c बटा 2। ऑप्शन नंबर बी। 76 के बाद 77। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो k गुना कहता है, k गुना तो k का स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, तो k स्क्वायर कुछ ना तो 1 है, यानी कि 1/k स्क्वायर हो जाएगा, 1/k स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 77 के बाद 78। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस 2, पाई आर प्लस में 2r प्लस में क्या होता है? पाई आर प्लस में 2r। अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस में 2r होता है। त्रिज्या हम लोगों का दिया गया है कितना है? k, तो पाई हो जाएगा ना, पाई गुना त्रिज्या k है प्लस में 2 गुना k को मान, तब बच जाएगा पाई प्लस में 2, पाई प्लस में k इंटू पाई प्लस में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 78 के डी हो जाएगा। 78 के बाद 79 नंबर है 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये हमारा एक पहिया है तो उसका व्यास है 42, तो इसका त्रिज्या 42 यानी d/2 हो जाएगा। तो 42 में 2 से भागा देंगे 21, यानी r बराबर कितना हो जाएगा?
21 आ जाएगा। r बराबर 21। तो पहले एक चेक करके निकाल लेते हैं। हाँ, एक चेक करके निकाल लेते हैं। एक चेक करके निकाले तो 22 2 पाई कितना होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई r 2 पाई, सही है ना? दो चेक करने भी चलिए ठीक है। 2 गुना 22/7 r निकला है कितना? 21 सत्या 21 सत्या 21 गुना कर दीजिए। 22 दूनी 44 44 चिया 4 तिया 12 4 तिया 12 1 4 तिया 12 के दूना 4 तिया 12 1 13। अब 2 पहिया न है, 2 पहिया है मतलब 2 से और गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 2 दूनी 3 दूनी 6 2 दूना 264 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 की 2 यानी कि 264। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 पहिया था इसीलिए। ऑप्शन अब 80 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ABCD 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? कहता है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऐसा है, एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर और इसकी परिधि ABCD है। ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा। ये हमारा एक वर्ग है, तो उसकी परिधि ABCD है, 4 बिंदु है, तो ABCD का एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से ऐसे इस प्रकार है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण है चूंकि है जो त्रिज्या है 8, चूंकि त्रिज्या तो त्रिज्या है, परिधि इतना है, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या है जो 8 है, तो परिधि यानी व्यास तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना? तो ये 16 23 ये है जो कितना हो जाएगा? 16। ये हमारा कितना है? सब है जो वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला। विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। ये 16 हो जाएगा, बराबर में विकर्ण हो जाएगा 16, बट्टा में इंटू में है तो बट्टा में हो जाएगा, यानी भुजा कितना आ जाएगा? भुजा 16/2 16/2 हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा निकला है 16/2 स्क्वायर मतलब 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 16 16 2 दूनी 4 कटेगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 16 8 28 से 16 8 28 से 128। कितना नंबर? 80 नंबर क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 के डी, 80 के डी हो जाएगा। 81 किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ABC है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? संलग्न फलक, घनाभ में कुल फलक की संख्या कितना होती है? 6 होती है। संलग्न मतलब आमने सामने 6 गो होती है, तो 6 के सामने मतलब 3 गो होगा, तो 3 दूनी 6 6 3 संलग्न हो, 3 संलग्न ABC है, ABC है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? अब जो यह है जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो भुजा जरूर रूट में हुआ होगा, तो क्षेत्रफल स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये निकला होगा। ये हमारा भी, इसका भी होगा, ये हमारा भी होगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई, घनाभ का आयतन लंबाई गुना यानी कि √A गुना √B गुना √C, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ABC यानी कि ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। 81 के बाद 82। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर 216 दिया गया है, 216 दिया गया है, तो इसका आयतन कटेगा 18 6 छक्का 36, A स्क्वायर बराबर 36, A बराबर √ अंदर 36, एक A बराबर 6 आ जाएगा 6,
अब देखो घन का आयतन भुजा क्यू तो एक क्यू तो 6 के क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 36 6 गुना 6 6 छका 36 36 और 36 छका 6 छका 36 6 छका 36 और 36 6 छका 36 6 छका 36 के 6 6 बाकी तो 3 छोटी 18 और 3 21 216 6 छका 36 6 छका 36 36 18 18 3 21 216 सेंटीमीटर के 216 किधर है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 83 नंबर क्वेश्चन। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अब दो बेलन का जिसका आयतन समान है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 है तो r1 का स्क्वायर एच हो जाएगा, 2 है तो फिर है पाई r2 दोनों समान है बराबर है r2 h2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है तो दो बेलन है तो पाई r1 स्क्वायर एच वन पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। दोनों है जो ऊंचाई है जो 1:2 है, ऊंचाई 1 पाई से पाई खत्म r1 स्क्वायर हो जाएगा गुना में 1 हो जाएगा बराबर में r स्क्वायर चूँकि ऊंचाई है h1:h2 है जो एक ऊंचाई है जो दिया गया है, ऊंचाई है जो 1 है और कितना है 1:2 है तो 1 के और फिर दूसरा में 2 हो जाएगा r1 बट्टा r2 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2 हो जाएगा ना। बराबर में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कुछ ना तो इतना हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे यानी कि √2/a √2:1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 83 के बी। चौरासी के बाद 84 की तो हो ही गए। दो वृत्तीय बेलन का समान आयतन है। समान आयतन वाला बताइए ना अभी ये समान आयतन इधर 84 था। अच्छा 83 वाला एगो छूट गया। ये 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर 83 वाला छूट गया। दो घनों का आयतन का अनुपात 1:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का आयतन 1 कितना है 64 तो 64 एक का आयतन होता है भौलो 1 कितना है 64 है तभी 1 के क्यू आयतन मतलब क्यू अनुपात 4 के क्यू करेंगे तो 64 आ जाएगा यानी कि भुजा 1 कितना आ जाएगा 4 1:4। घन का क्षेत्रफल होता है घन तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल पूछा है तो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 1:16 ऑप्शन नंबर बी। 83 के बी 84 के ऑप्शन सी 84 के बी √3 मतलब √2:1 85 नंबर। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगी? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है 2πr/h बराबर कितना दिया गया है 1760 और व्यास 28 है। डी कितना है डी है 28 तो आर हो जाएगा कितना 14 28 के आधा कितना 14 28 के आधा 14। अब पुटिंग कर दे पुटिंग करिए 2 × 22 = 7 × 8 14 हो जाएगा गुना एच ना एच पूछ रहा है ना 1760 7 दूनी 14 7 दूनी 14 यानी 22 दूनी 44 44 दूनी 88 88 एच बराबर में 1760 एच बराबर
1760 बट्टा में 88, 8 दूनी 16, यानी कि H बराबर 20 मरतबे खत्म। 85 के ऑप्शन सी, 85 के ऑप्शन से सी। 86 के बाद 86, 86 में यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त के कोण OA थीटा तो चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुना 2 पाई R, यानी कि ऑप्शन नंबर ओ, इसको ऐसे लिखा गया है 2 पाई R थीटा बटा 360, इसको ऐसे लिखा गया, कोई बात ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 86 के बी। 87 नंबर यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर, पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर होता है। क्या आंसर फॉर्मूला हो जाएगा? तो पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 2703 के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात है जो वॉल्यूम दिया गया है 125 अनुपात 27, तो वॉल्यूम है तो हमको भुजा निकालना है, तो 5 के क्यूब अनुपात 3 के क्यूब कर सकते हैं, भुजा आ जाएगा 5 अनुपात 3। क्षेत्रफल का आता है तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 25 25 3 तिया 25 अनुपात 9। 88 के बी ऑप्शन, 88 के बी ऑप्शन। 88 के बाद 89 में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु पे लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो अच्छा, 8 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। क्या चीज बनाता है? गोलों को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को फैलाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर, 1/3 पाई R स्क्वायर H है, H होता है, H होता है। तो पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, H का वैल्यू 32 हो जाएगा, पहले 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, 4/3 गुना यहाँ पर R का वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई का वैल्यू 32 हो जाएगा। एक पाई से पाई पहले ख़त्म कर देते हैं, और 8 गुना 8 हो जाएगा ना, बराबर में 1/3 गुना R स्क्वायर, ऊंचाई 32 है तो 32 दे दीजिए, 32 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 8 चौका 8 से 8 को खत्म, 8 बराबर R स्क्वायर, रूट लगा देंगे, 64 बराबर R 8। त्रिज्या कितना आ जाएगा? 8 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। 89 के ए ऑप्शन, 89 के ए ऑप्शन। यदि गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। 90 नंबर क्वेश्चन, 4 पाई, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है, जो 616 है, का कितना है? 16 दिया गया है, तो गोले का व्यास निकालने के लिए बोला। अब देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7 गुना R स्क्वायर बराबर में 616, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना 616 गुना 7 बट्टा में 4 गुना 22, 4 गुना 22 हो जाएगा ना, कटेगा एक मरतबे कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इस 7 मतलब खत्म हो जाएगा, 7 49 के वर्गमूल कितना? R का वैल्यू 7, R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। तो गोले का व्यास
तो 7 ब्याज से तो दुगना हो जाएगा, 7 दूनी 14 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी, ऑप्शन नंबर बी, 90 के बी। अगला नंबर क्वेश्चन, 5 के प्रथम 7 गुणज का मान कितना होगा? कौन सा है? 5 के प्रथम 7 गुणज का मान। तो 5 के गुणज होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो माध्य है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी का जोड़ बटा 5। सभी का ऐसे, सभी का जोड़ के जितना संख्या रहेगा उसको से भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ देंगे 7 से भागा, 7 संख्या है, 7 से भागा। या तो इसको से 3 इधर काट दो, 3 इधर काट दो, बीच वाला बच जाएगा आंसर। माध्य बराबर कितना हो जाएगा? माध्य बराबर, माध्य का मतलब बीच में होगा करता है, बीच में कितना संख्या? 20 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 86 कितना 91 ना था, 91 के बी। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 का माध्यिका। तो इसको बढ़ते क्रम में पहले हमको सजाना होगा, बढ़ते क्रम में सजाना होगा पहले हमको। सबसे छोटा है जो छाव है, छाव है, फिर कितना है? 9 है कि 8 है? 8, 9, 18 ना है? नहीं 8 है, 9 है, फिर 13 है, 15, 16, 15, 16, 16, 18, 19 है कि 13, 20, 21, 25। अब बीच में एक 22 और 22 और ना है? 22 और 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि बीच में 16। यानी माध्य बराबर कितना? माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? 16, माध्यिका बराबर 16। माध्यिका बराबर कितना? 16। एक बराबर बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। माध्यक है, माध्यिका आपको दिल है 40, तो 3 गुना 40 माइनस 2 गुना 38.2, 120 माइनस 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 दूनी 24, 7, 76.4। 120 में से 76.4 घटाएंगे, 120 में से 76.4 घटाएंगे तो 43 दशमलव कितना आ जाएगा? 43.6, 43.6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केम्मा के थाई 93 के बी ऑप्शन, 43.6। चौरानवे नंबर, अच्छा ये 94 के था, 93 नंबर छूट गया है। 93 नंबर कहता है 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 15, 25, 20 का बहुलक।
इसको में जो ज़्यादा बार होगा, सबसे ज़्यादा बार देखिएगा 23 है, 15 है, 25 है, 40 है, 27, 25, 22, 25, 20। 25 ज़्यादा बार है देखिए 25, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 25। बहुलक बराबर कितना 25। ऑप्शन नंबर बी। 93 का बी, 94 का भी बी। ऊपर नीचे हो गया है 95 का। 95 का देखिए, पंचानवे का इतना का मान है तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। x प्लस 2 है। माधुर और कुल वर्गों का योग, कुल प्रश्नों का योग बटा कुल संख्या। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस में x प्लस 10 का माध्य देवल है। कमाद देवल है 9। प्रश्नों के है एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो। 5 से भागा दे देंगे। पूछना है तो एक है 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी कि 5x हो जाएगा। 3 3 5 8 8 5 8 7 15 15 25 प्लस में 25 बट्टा में 5 बराबर में 9 तिरछा तिरछी गुना 9 5 45 45 25 में से 45 में से 25 जाएगा 20 5 चौका x बराबर कितना 4, यानी 95 के ए हो जाएगा। 96 के देखिए, अब है जो हम लोग आखिरी क्षण तक पहुंच रहे हैं। 96 परिक्ता का न्यूनतम मान होता है, परिक्ता का न्यूनतम मान 0 होता है। 96 का परिक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है 0। 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घटना ए के घटने की परिक्ता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की परिक्ता होगी। घटना घटने मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू 0.35 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं का घटना पूछ रहा है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, तो 1 माइनस इसका वैल्यू है जो 0.35 है। एक में से इतना घटाएंगे 0.65, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 97 के सी। 98 नंबर देखिए, 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम की संख्या। सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों में कुल परिणामों की संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग का 2 के पावर n का फार्मूला यूज करते थे। इन है जो सिक्कों की संख्या, 3 सिक्का है तो 2 के पावर 3 मतलब 8 परिणाम। कितना परिणाम 8 परिणाम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 98 के सी। 99 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है। तो परिक्ता, किसी भी परिक्ता का मान 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है, या तो 0 के बराबर 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा, यानी कि देखिएगा 1.9 है जो 1 से ज़्यादा है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 1.9। 99 के बाद कितना 100। 99 के बाद 100, लास्ट इन द फास्ट। अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कहता है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम प्राप्त होने की परिक्ता। तो पासा में 1 से 6 बात होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 या 5 से कम, तो यहाँ से यहाँ तक 5 गो है ना। कुल परिणाम क्या गो है 6 गो, यानी कि 5 से कम तक 5 गो है, तो 5 बटा कितना 6 आंसर। 5 बटा 6 यानी ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू वेरी मच।